हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो ये तो थी काबुल अटैक की बात। अब जरा घरेलू सियासत की बात करते हैं। करनाल में कल किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच हुई भिड़ंत पर सियासत शुरू हो गई है। एंटी मोदी मोर्चे को सरकार पर हमले का बहाना मिल गया है, तो किसान नेता राकेश टिकैत ने चालू रेटोरिक का सहारा लेते हुए सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को तालिबान करार दिया है, जबकि पुलिस का कहना है कि इस झड़प में उसके 10 जवान घायल हुए हैं। इंडिया टीवी ने ग्राउंड जीरो से करनाल पहुंचकर पड़ताल की, दोनों पक्षों का सच जानने की कोशिश की। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिंसा का शिकार जवान हो, हिंसा का शिकार किसान हो। लाठी किसान पर बरसे, फावड़ा जवान पर झपटे। सनद रहे, हिंसा किसी भी आंदोलन को अपवित्र करती है, प्रशासन का दमनकारी चरित्र एक्सपोज करती है। हरियाणा के करनाल में मर्यादा दोनों पक्षों ने तोड़ी, अनुशासन की लक्ष्मण रेखा दोनों पक्षों ने लांघी। रविवार की सुबह करनाल में ग्राउंड जीरो बस्ताड़ा टोल प्लाजा। पड़ताल के लिए इंडिया टीवी संवाददाता अभय पाराशर खुद मौजूद थे। अभय ने पूरे घटनाक्रम की बिग पिक्चर समझने की कोशिश की। किसानों का दावा है कि इस प्लाजा पर वो बीते 9 महीने से क्रमिक अनशन कर रहे हैं। करनाल में बस्ताड़ा टोल पर कल जिस तरीके से किसानों और पुलिस के बीच आपस में कई बार एक दूसरे के आमने सामने आए, लाठीचार्ज हुआ, कई किसान इसके अंदर घायल हुए, कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए। फिलहाल क्या स्थिति है और क्या कुछ हुआ था, उसकी पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं उसी बस्ताड़ा टोल पर। आप देख सकते हैं ये बस्ताड़ा टोल है और टोल के एक तरफ जो है ये तमाम किसान जो हैं बैठे हुए हैं, अपना जो इनकी मांगे हैं उनको लेकर, और जो बैठक होनी थी बीजेपी की उसको लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा था, जिसके बाद कल यहां पर लाठीचार्ज हुआ। क्या कुछ हुआ, जो लोग यहां पर मौजूद थे, कुछ घायल भी हैं और जो कुछ लोग यहां मौजूद थे, सीधा उनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा एडवोकेट जेपी शेखपुरा नाम है सर। कल क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, आप लोगों का क्या कार्यक्रम था, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, ऐसी नौबत क्यों आई? 9 महीना से हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक दिन में एक गांव आता है, अनशन करता है। कल गगसीना गांव है, उन बुजुर्गों का यहाँ पर अनशन था 12 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद यहाँ आराम से बैठे हुए थे, पर एक दिन पहले हम लोगों ने कह दिया था कि जो करनाल में हमारे सीएम साहब पहुंच रहे हैं कि हम काले झंडे से विरोध करेंगे, आप लोग पूरे हरियाणा की मीटिंग यहाँ मत करें। अगर करनी है काले झंडे से, हमारा एक स्थान नियुक्त हो गया था करनाल में, डेरा अपना, वहां पर हम लोगों ने जाना था। कार सेवा, डेरा कार सेवा की 4 दीवारी है, वहां आराम से हमने कहा कि बसों में भर करके आप लोग ले जाइए और वहां पर हम लोग काले झंडे दिखाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो उसके तहत उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। तो यहाँ कुछ पुलिसकर्मी नशे में थे और कुछ एसडीएम जो हमारे करनाल के ने तालिबानी फरमान दिया, उसकी वीडियो भी चल रही है, आपको वीडियो भी दिखा देंगे। एसडीएम ने सभी पुलिस वालों को बुला के कहा कि कितने पुलिस वाले मेरे सामने खड़े हैं जो सर फोड़ेंगे, कितने पुलिस वाले हैं जो इनको पूरी तरह से लठों से मारेंगे। तो उससे आक्रोश होकर के पदोन्नति के चक्कर में कोई डीएसपी बनना चाहता है, कोई कुछ नहीं, उन्होंने हमारे बुजुर्गों के ऊपर 4-5 बार अटैक किया। पहला अटैक सवेरे 10:30 बजे हुआ, जो हमारे हुक्के थे, अभी भी हुक्कों की चिल्में टूटी हुई है पंचायती हुक्के की। तब इतनी बुरी तरह से हमारा बुजुर्ग है, हाथ में दांत ले घूम रहा है। हमारे 15-20 ट्रामा सेंटर में है करनाल, ये फौजी है जो उसके हाथ टूटा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी अटैक होता हुआ, 1 घंटे बाद अटैक हुआ। तो इस तरह से खिलवाड़ बना रखा था किसानों के साथ, पता नहीं पूरा दिन क्या है। और रात को हमारे राजा जी ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी की सड़क पर बैठेंगे तो पिटेंगे ही। और फावड़े से जो पुलिस के ऊपर जो हमला हो रहा है वो क्या था, क्या मामला था? वो सर, उसका भाई गिर गया यहाँ पे, पुलिस जब उसको मार रहे थे ना, वो अपने भाई को बचाने के लिए आए इधर, इसलिए सर नीचे गिर गया था, फाड़ा था। उन्होंने पुलिस वाला सर थोड़ी सी दिखाई, पूरी तो मेन तो उन्होंने सारी की सारी काट दी सर, उसमें से उसमें वीडियो पूरी उन्होंने दिखाई नहीं सर, मेन चीजें तो उन्होंने काट दी। इस बिग पिक्चर को समझने की जरूरत इसलिए भी है कि करनाल कांड पर पिक्चरों के सहारे ही सियासत हो रही है। कहीं किसी लहूलुहान किसान की पिक्चर वायरल हो रही है, तो कहीं सिर पर टांके लगी तस्वीर वायरल हो रही है। कहीं इन्हीं तस्वीरों के आधार पर किसानों को भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी बताने की कोशिश हो रही है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सर झुकाया हिंदुस्तान का। तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, याद रखना मोदी जी, किसान का बहता रक्त तुम्हारी सरकार के अंत का कारण बनेगा। हमारा मान, अभिमान, हमारा किसान। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू ने तो किसानों के इस आंदोलन को सीधे महान क्रांतिकारी भगत सिंह से जोड़ दिया। हमको कुचलने से वे हमारे विचारों को मार नहीं सकते हैं, भगत सिंह। आपसी सिरफटौवल में उलझे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू और सीएम अमरिंदर सिंह ने भी इस लाठीचार्ज के खिलाफ ट्वीट किया। किसान आंदोलन से पंजाब की सियासत भी प्रभावित है। 6 महीने बाद पंजाब में चुनाव है, तो रविवार को विरोध में कई जिलों में हाईवे पर 12 से 2 बजे तक चक्का जाम किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब के अमृतसर, जालंधर, पटियाला और बठिंडा समेत कई जिलों में नेशनल हाईवे जैम करने की घोषणा की थी। इससे व्यावसायिक वाहनों के अलावा दिल्ली आने जाने वाले आम लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी। 9 महीने से चल रहे किसान आंदोलन ने हरियाणा के करनाल में हिंसा की आग क्यों पकड़ी, इसकी ABCD समझना जरूरी है। हरियाणा में पंचायत और निकाय चुनाव हैं, इसे लेकर करनाल में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर, विधायक, जिला अध्यक्ष शामिल हुए। किसानों ने बैठक के विरोध का ऐलान कर रखा था। पुलिस ने 25 जगह नाकाबंदी कर शहर सील किया था। 13 डीएसपी, 30 इंस्पेक्टर समेत 1750 जवान तैनात थे। किसानों ने डेरा कार सेवा पर इकट्ठा होने का फैसला किया था। पुलिस की रणनीति डेरे के पहले ही नाकाबंदी कर किसानों को रोकने की थी। किसान जाने पर अड़े थे और पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए खड़े थे। हालांकि किसानों का कहना है कि यह टकराव टल भी सकता था। किसान बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाकर ही मान जाते, मगर एसडीएम आयुष सिन्हा ने जिस तरह से पुलिस वालों को उकसाया, उससे वो लाठीचार्ज पर आमादा थे। पुलिस आई, पुलिस हमारा टिक जा बापू। पुलिस बोली कि चलो तुम्हारे को गिरफ्तार करेंगे। चल बे, कर ले, गिरफ्तार कर ले। तो हमारे में एक वकील था, तो वो बोला भाई और वारंट दिखा, गिरफ्तारी का हमारा वारंट दिखा दे हमारा। तो वो उन्होंने उठा लिया उधर ने, पुलिस इतना लठ बरसाया उसके ऊपर, तो बच ही गया, नहीं तो मर भी जाना था। अच्छा जी, उसके बाद फिर पूरा पर लठ बरसाना शुरू कर दिया। 3 लठ मेरे लगे जी। एक तो ये बांह टूटी है, एक ये इधर से फूट रहा है, एक सिर में लगा है। एसडीएम साहब हैं आयुष सिन्हा, उन्होंने पुलिस वालों से शपथ दिलवाई कि आप कितने लोगों का सिर फोड़ोगे, आप शपथ लो, यहाँ से सिर फूटते बगैर कोई यहाँ से। कहाँ पर दिलवाई थी, जो वीडियो कहाँ की है वो? यही टूल टैक्स की है, बस्ताड़ा टूल टैक्स की वीडियो है। उस एसडीएम साहब जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट बोला, मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ, मेरे ही हुक्म चलेंगे, मेरे लिखित ले लीजिए, लेकिन यहाँ से कोई भी किसान सिर फूटते बगैर जाना नहीं चाहिए। इस प्रकार की फोड़ोगे नहीं फोड़ोगे, उनसे कसम से दिलवाई गई इसी प्रकार से। तभी जाके आक्रोश में उन्होंने, पुलिस वाले ने लाठीचार्ज किया। किसान खेतों में भी भागते रहे। वहाँ जो खेतों के किसान थे उन्होंने भी पुलिस वालों से हाथ जोड़े, भी हमारे फसलें खराब होंगी, आप वापिस जाएं। लेकिन नहीं हटे। पुलिस वाले फसल भी खराब कर दी, नर्सरी भी। आइए अब आपको एसडीएम आयुष सिन्हा का वायरल हो रहा वो कथित वीडियो भी दिखाते हैं, जिसमें वो जवानों से पूछ रहे हैं, अगर किसानों ने टोल नाका पार किया, उनके सिर तोड़ोगे? सिंपल है, जो भी हो यहाँ से, इससे कोई भी नहीं जाएगा वहां। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता। हाँ, कहाँ है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूँ, लिखित में बता रहा हूँ। सीधे लट मारना, कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे यहाँ पे आपको खड़ा रखा है। शुरू में जो समय कोई इशू नहीं है, मारोगे ना लट?
ठीक है, क्लियर है? हेलमेट पहन लो, ये और मेरे को एकदम अलर्ट लेके रह के मिलना यहाँ पे, ठीक है? हम पूरी रात नहीं सोए यार, 2 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, आप तो सो के आओ थोड़ा। कोई बात नहीं, अभी खींचना अभी हमने 6 घंटे, ठीक है? क्लियर है? सर ठीक है, यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का, ठीक है? क्लियर है ना आपको? ठीक है। फिलहाल ये वायरल वीडियो जांच के दायरे में है, मगर एसडीएम आयुष सिन्हा तस्वीर से गायब हैं। उनसे मिलकर उनका पक्ष जान पाना कठिन है, मगर किसान बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आयुष सिन्हा ही करनाल कांड के असली जिम्मेदार हैं। किसानों का ये प्रोग्राम था कि काले झंडे दिखाए जाएं और जो लोग यहां पर बैठे हुए थे करनाल से पहले बड़ताड़ा टोल टैक्स पर, यहां पर इन लोगों का ये आरोप है कि पुलिस यहां पर पहुंची, इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। इस तरफ दोनों तरफ ये जो आप देख रहे हैं खेत है, इस तरफ जो है किसान यहां पर भागे और उसके बाद पुलिस से इनका आमना सामना हुआ, आपस में मारपीट हुई जिसमें कई किसान और पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं। यहां पर किसानों की नाराजगी यह है कि जो एसडीएम ने आदेश दिया था पुलिस को कि किसानों का सिर कौन फोड़ेगा, उस वीडियो को लेकर भी यहां पर किसान काफी ज्यादा नाराज हैं। और यहां पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि बड़ताड़ा का ये जो टोल टैक्स है, यहां पर ये किसान अभी भी बैठे हुए हैं और इनका यही कहना है कि जिस तरीके से इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया है उसमें जो पुलिसकर्मी या फिर प्रशासन के अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं, चाहे वो एसडीएम की वीडियो हो या फिर कुछ ऐसी वीडियो है जिसमें पुलिस वालों के ऊपर भी हमला हो रहा है, वो अपने आप में निंदनीय है। और हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।